ने भी सोचा कि काश फांसी लगने से एक दिन पहले, काश दोस्त आप मुझको पहले मिल गए हो। भगत सिंह किसको पढ़ रहे थे? लेनिन के लिए। लेनिन को पढ़ रहे थे। वो कह रहे थे अगर आप पहले हमको मिल गए होते तो ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता, हमारा रास्ता दूसरा होता। और नतीजा उसका क्या हुआ? मैं उसको नहीं जा रहा। नतीजा उसका ये हुआ कि बाद में जितने लोग बचे, भगत सिंह के जो क्रांतिकारी साथी थे वो कहाँ गए? कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। सुभाष चंद्र बोस की जो सेना के साथी थे, आजाद हिंद फौज के, वो कहाँ गए? कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आए सबसे ज्यादा साथी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी का क्रांतिकारी रास्ता एकदम सही था, और जो क्रांति करना चाहते थे, जिनके दिमाग में क्रांतिकारी विचार था, भले ही वो उस समय भटके हुए हों, लेकिन बाद में उनको सही रास्ता लेना पड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आए। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो भूमिका है, उस भूमिका को नकार नहीं सकते। कम्युनिस्ट पार्टी ने 30 से और 40 के दशक के बीच में, यानी 1936 के अंदर, किसानों के संगठन का गठन किया अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में, छात्रों के संगठन का AISF के रूप में, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, AISF के रूप में, लेखकों के संगठन का गठन। ये 3 संगठनों का गठन 1936 में हुआ। लेखकों के संगठन का जो गठन हुआ, उसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले ये अखिल भारतीय स्तर पर यह गठन हुआ। और इतना ही नहीं, किसानों के बड़े बड़े आंदोलन का कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व किया। वो चाहे सुरमा घाटी का आंदोलन हो, चाहे महाराष्ट्र में बार्ली किसानों का आंदोलन हो, चाहे बंगाल में तेभागा आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर के किसान आंदोलन हो, पंजाब के किसानों का आंदोलन हो, इन बड़े बड़े किसान आंदोलनों का कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व किया। और इनमें सबसे बड़ा जो सिरमौर किसान आंदोलन था, वो था क्या? आंध्र प्रदेश में हैदराबाद निजाम के खिलाफ जो आंदोलन था, तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष, वो बड़ा आंदोलन था, जिसमें 10,000 उन्होंने लाल सेना लगा दी थी, बना रखी थी, वॉलंटियर, लाल वॉलंटियर। 10 लाख सेना थी जो किसी भी समय निपटने के लिए, मरने के लिए, जेल जाने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए तैयार थे। उसी दौर में इस देश के पुलिस ने हड़ताल की, उसी दौर में सेना ने हड़ताल की, उसी दौर में नाविक सेना का विद्रोह हुआ। नाविक सेना का विद्रोह हुआ तो बंबई की सड़कों पर पहली बार कांग्रेस का झंडा, कम्युनिस्टों का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा, 3 झंडे पहली बार एक साथ जुलूस में निकले। और जब तीनों झंडे, 46 की बात कर रहा हूं, तीनों झंडे जब जुलूस में निकले तो अंग्रेज की चूलें हिल गई। और अंग्रेज की चूलें हिल गई तो इस देश का जो तिरंगा झंडा था उसके साथ, और मुस्लिम लीग का झंडा था, उन दोनों झंडों के साथ अंग्रेज ने समझौता कर लिया। मुस्लिम लीग के झंडे के साथ समझौता किया, आपको पाकिस्तान दिए दे रहे हैं, और तिरंगा झंडे के साथ समझौता किया कि आपका देश हम आजाद किए दे रहे हैं। यानी एक देश के लिए 2 टुकड़ों में आजादी देने का काम किसने किया? अंग्रेज ने किया। और कम्युनिस्टों के साथ कोई समझौता इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि कम्युनिस्ट तो इस देश से अंग्रेज भगाना काम नहीं था। अंग्रेज भगाना तो काम था, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई, लेकिन यहाँ के सामंत के खिलाफ भी लड़ाई थी और यहाँ के बड़े पूंजीपति के खिलाफ भी लड़ाई थी। इसलिए अंग्रेजों से हमारे साथ उनका कोई समझौता किसी तरीके की बात नहीं हो सकती थी। तो हमको जेलों में बंद करके रखा, हमको जेलों में बंद करके रखा। हमारी कुर्बानियां, अनगिनत कुर्बानियां हैं जिसको इतिहास में पढ़ा जा सकता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी मामूली पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो कुर्बानी देने वाले लोगों की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो मजदूर और किसान का शासन कर लाने के लिए किसी भी हद तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जा सकते हैं, अपना काम छोड़ सकते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जिसका एक एक सदस्य का योगदान होता है कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ये हमारी लेवी जाती है, क्या है?